बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। इसको मीसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। इसको हम लोग रिजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। और इसको हम लोग कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहेंगे। यहाँ पर मीसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर is known as resonance. Delocalization of electron pair is known as resonance. तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है। कहीं पर भी डिलोकलाइजेशन हो, इफ दिस डिलोकलाइजेशन occur at 1,3 position or at alternate position, then it is known as mesomerism. डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन हो उसको आप रिजोनेंस कहोगे। लेकिन अगर ये 1,3 पोजीशन पर हो रहा है या अल्टरनेट पोजीशन पर हो रहा है, 1,3 पोजीशन और एट अल्टरनेट पोजीशन, तब आप इसको मीसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर फॉर मीसोमेरिज्म हम मीसोमेरिज्म और रिजोनेंस में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। कई बार मीसोमेरिज्म की जगह पर रिजोनेंस बोल देते हैं, कई बार रिजोनेंस की जगह पर मीसोमेरिज्म बोल देते हैं। फर्स्ट पोजीशन should has pi bond. First position should has pi bond. And third or alternate position should have one of the following condition. One of the following condition, like pi bond, negative charge, negative charge,
लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज आड इलेक्ट्रॉन। इन 5 में से कोई न कोई एक कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो पहली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए और थर्ड पोजीशन पर इनमें से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। ये चीज, तो इसका मतलब ये 5 जगह पर मीसोमेरिज्म पाई जाएगी। यहाँ पर देखा जाए, पहला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इन 5 जगह पर पाई बॉन्ड पाया जाएगा। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का मतलब फर्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड या अल्टरनेट पोजीशन। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होगा, थर्ड या अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होगा, उसको पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर बात किया जाए, अगर आपसे कहा जाए यहाँ शर्तें पाई जा रही हैं, आप कहेंगे हाँ पाई जा रहे हैं। क्यों? जहाँ पर भी पाई बॉन्ड होगा उसको आप पहली पोजीशन बोलेंगे और उसके रिस्पेक्ट में तीसरी पोजीशन पर पाई बॉन्ड पाया जाना चाहिए। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसको आप पहली पोजीशन बोल रहे हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसको आप तीसरी पोजीशन बोल रहे हैं। पहली पोजीशन का मतलब ये नहीं कि जो पाई बॉन्ड है वो पहले कार्बन पर हो, पाई बॉन्ड पहले कार्बन पर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आगे हम लोग चर्चा अगर अपनी बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेटा CH3 CH2 देखते हैं, ये डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर कार्बन 3 और 4 ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। अब ये बॉन्ड अगर कार्बन 4 पर चला जाता है, मतलब ये हुआ कि 3 और 4 दोनों का इलेक्ट्रॉन 4 को मिल जाएगा, तो 3 पर प्लस चार्ज आना जाना चाहिए, ये 3 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ पर 1 और 2 ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के उसी समय यहाँ चला आएगा। तो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4 को मिल गया तो 4 पर माइनस आ गया, 3 पर प्लस आना चाहिए था, लेकिन जब 1 और 2 के बीच का इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के बीच में आएगा तो 3 का प्लस चार्ज 1 पे चला जाएगा और 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 पर प्लस चार्ज आ गया। ये डायग्राम बनाना आप जरूर सीख लेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, आप ऐसे कर सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो आगे वाला जो पाई बॉन्ड है जिस एटम पर खत्म हो रहा है, जैसे 3 और 4 के बीच में बना है, तो 3 से शुरू हुआ है 4 तक है, तो 4 पर खत्म हो रहा है तो 4 पर इसको माइनस में बदल देंगे, मतलब जिस एटम पर खत्म हुआ है उस पर माइनस में बदल दें और पीछे वाले बॉन्ड को हटाकर आगे कर दें, पीछे वाले बॉन्ड को हटाकर आगे कर दें और पीछे वाले एटम जहां से बॉन्ड हट रहा है उस पर प्लस चार्ज कर दें। यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर एटम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड बना है, तो ये पाई बॉन्ड को 4 पर ले जाके खत्म कर दें और आगे पीछे वाले बॉन्ड को आगे कर दें, यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पर होगा क्या,
ये पीछे वाले एटम पर जहाँ से बॉन्ड हट गया वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर ये O- हो गया है। ये चीज हो गई है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये एक और एग्जांपल लिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एटम 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, ये 4 लिख रहे हैं। अब ये जो 3 और 4 के बीच का पाई बॉन्ड है वो 4 पर खत्म हो जाएगा, और 1 और 2 के बीच का जो पाई बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। यही काम हमें हमेशा करना है। तो यहाँ पर 1 पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये हो गया। ये पार्ट बी। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, यहाँ पर ये पहली पोजीशन पर होना चाहिए और ये तीसरे पोजीशन पे होनी चाहिए, तीसरे या अल्टरनेट पोजीशन पे। यहाँ पर ध्यान दें भैया, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना रहा होगा, 1 मिला होगा। तो अब ये ध्यान दें, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाता है पाई बॉन्ड की तरफ, जहाँ पर पाई बॉन्ड होगा उस तरफ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से हट के अगले पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा। बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज था वो वहीं पर डबल बॉन्ड में बदल जाएगा, और पाई बॉन्ड हमेशा अगले एटम पर जाकर माइनस चार्ज में बदल जाता है। ये हमेशा ऐसा होगा। पाई बॉन्ड जिस एटम पर खत्म हुआ था उस पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा। जैसे ये यहाँ पर आप इधर से मान लो इधर से गिन रहे हैं, तो ये 2 और 1, 1 पर खत्म हुआ है तो ये 1 पर जाकर माइनस चार्ज में बदल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर अगर 2 और 3 से पूछो, इस बॉन्ड के बारे में पूछो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो इसमें कार्बन 2 जो है, ये कार्बन 2, ये 2 है। ये बताएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरा है, और 3 बताएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरा है। मतलब थोड़ी देर पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन 3 के थे। यहाँ पर ध्यान दें, ये थोड़ी देर पहले ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन 3 के थे, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन 3 का है, ये देखो, और ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 का है। तो इसका मतलब 3 ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2 को दे दिया, तो 2 को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 पर माइनस चार्ज आना चाहिए था, लेकिन 2 यहाँ पर ध्यान दो, ये पहले स्ट्रक्चर में 2 अपना इलेक्ट्रॉन उसी समय 1 को दे दिया, तो इसलिए 1 पर माइनस चार्ज आ गया और 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि 2 अपना एक इलेक्ट्रॉन 1 को दे रहा है और 2 को इलेक्ट्रॉन 3 से मिल रहा है, इसलिए 2 पर कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा 1 और 3 पर, 1 को मिल रहा है इसलिए 1 पर माइनस, और 3 दे रहा है इसलिए 3 का माइनस चार्ज हट जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। डायग्राम बनाना, अगर केवल बनाना है तो ध्यान रखो, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड होगा, 2 3 पर माइनस चार्ज होगा, तो 3 का जो माइनस चार्ज है वो 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड में बदल जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जिस एटम पर खत्म हुआ है वहां पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा। आपको पहले ही बताया गया है, ये ध्यान दो। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर ये
ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज तुरंत पाई बॉन्ड बदल गया और पाई बॉन्ड आगे वाले एटम पर जाकर माइनस चार्ज में बदल गया। ये हो जाएगा। ये 2 हो गए। तीसरा हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखिए बेटा, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होगी और ये लोन पेयर थर्ड या अल्टरनेट पोजीशन पर होगा। अब यहाँ पर डायग्राम देखें, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl लिए हो। Cl के पास लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल के यहाँ पर बॉन्ड में बदल जाएंगे, मतलब ये भी लोन पेयर की तरफ जाएगी, पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। और ये ध्यान दो, ये दोनों यहाँ पर माइनस चार्ज में बदल जाएंगे। ये दोनों यहाँ पर किस में बदल जाएंगे? पाई बॉन्ड तो माइनस चार्ज में बदल ही जाता है, बताया गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान दो, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। CH और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, जैसे आपने पीछे देखा था, लेकिन यहाँ पर Cl पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl का था। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये पूछा जाए कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, तो इसमें बताएगा Cl, ये इलेक्ट्रॉन Cl बताएगा कि मेरा है, और इसको बताएगा ये कार्बन मेरा है। मतलब थोड़ी देर पहले दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कार्बन को मिल गया है, तो Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है, इसलिए Cl पर प्लस चार्ज आ जाएगा। या आप सीधे कह लें कि लोन पेयर तुरंत हटकर बॉन्ड में बदल जाता है और बॉन्ड जहाँ पर खत्म हो रहा था उस पर माइनस चार्ज में बदल जाता है, और जिस एटम पर लोन पेयर था उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया जाए। ये अब ये बॉन्ड यहाँ पर बदल जाएगा लोन पेयर बॉन्ड में, और ये बॉन्ड यहाँ पर बदल जाएगा लोन पेयर में। ये चीज ये चीज हो जाएगा। तो ये तीसरा हम लोग देख लिए। चौथा देखा जाए, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। मतलब पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो और तीसरे पर पॉजिटिव चार्ज हो। ये फर्स्ट पोजीशन पर पाई बॉन्ड और ये थर्ड पोजीशन पर, थर्ड या अल्टरनेट कह सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखें, ये प्लस है, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी। ये जो पाई बॉन्ड है 1 और 2 के बीच से उठकर 2 और 3 के पास चला आएगा, और 3 का प्लस चार्ज 1 पर चला जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड आगे, प्लस चार्ज पीछे चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, पिछले 2 केस में लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जा रहा था, जबकि पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ जा रहा था, जबकि पॉजिटिव चार्ज वाले में पाई बॉन्ड खुद पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब ये जो ये पाई बॉन्ड है, इधर 1 और 2 से उठकर 2 और 3 के बीच पहुंच गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है एटम 3 से उठकर एटम 1 पर पहुंच गया। तो ये स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरह से। और लास्ट में
डी वाली पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, ई वाली पोजीशन, पांचवी पोजीशन देख रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पर ये पांचवी पोजीशन। तो अब पांचवी पोजीशन को देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो CH2, ये CH, ये CH2, मतलब सॉरी यहाँ पर आप हेडिंग नहीं लिखे, पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ये फर्स्ट पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, यहाँ पर ध्यान दें। ये यहाँ पर ध्यान दें, ये एक, ये दो, ये तीन, सेम वही चीज, ये कार्बन एक और दो मिलकर पाई बॉन्ड बनाए थे, देखो ये। अब ये दो अगर अपना इलेक्ट्रॉन तीन के साथ शेयर कर ले, ये तीन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो एक और दो के बीच का पाई बॉन्ड था वो टूट जाएगा, तो ये देखो एक का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ये, और यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो दो और तीन के बीच में बन जाएगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर CH2, ये CH, ये CH2 ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को तोड़ दें, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं ऐसे, तो तोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला आइटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया, ये आइटम एक, ये दो, ये तीन है, ये तीन आइटम हैं। अब यहाँ पर आइटम दो अपना इलेक्ट्रॉन एक के साथ शेयर कर सकता है इसके साथ, तो एक और दो अगर शेयर करेंगे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये दो अपना इलेक्ट्रॉन तीन के साथ शेयर कर सकता है, तो दो और तीन शेयर किए तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब ये दो जो है ये फ्री है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब इसके पास दो ऑप्शन हैं, अपना इलेक्ट्रॉन एक के साथ शेयर कर सकता है और अपना इलेक्ट्रॉन तीन के साथ शेयर कर सकता है। तो अगर एक के साथ शेयर किया तो पाई बॉन्ड एक और दो के बीच में आ जाएगा, और अगर तीन के साथ शेयर किया तो पाई बॉन्ड दो और तीन के बीच में आ जाएगा। या सीधे वैसे कह सकते हैं जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज वाले में देखा था कि पाई बॉन्ड आगे आ जाएगा और ऑड इलेक्ट्रॉन पीछे चला जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान दें, ये पाई बॉन्ड है, तो ये एक, दो, तीन, तो ये उठकर एक और दो से दो के तीन के बीच में आ गया, और ऑड इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहाँ पर, एक पर, तो ये हो गया। ये मतलब इतनी कंडीशन थी मीसोमेरिज के बारे में। यहाँ पर हम नोट करके लिखना चाहेंगे कुछ चीजों को। पहला, if third position has more than one pi bond, more than one pi bond, then only one take part in resonance.
अगर थर्ड पोजीशन पर एक से अधिक पाई बॉन्ड है तो केवल एक ही रिजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CN, एटम 1 2 3 4, ये पाई बॉन्ड 3 और 4 से, मतलब आगे वाला पाई बॉन्ड जिस एटम पर खत्म हुआ था उस पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा, बदल गया। पीछे वाला पाई बॉन्ड आगे चला आता है और जिस एटम से पाई बॉन्ड हटता है उस एटम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, आ गया। यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, ये माइनस, ये हो गया। अच्छा, अब आपने कहा कि अगर थर्ड पोजीशन पर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड है तो एक ही रिजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। यहाँ पर देखो 2 पाई बॉन्ड थे, एक टेक पार्ट कर लिया। अब अगर आप इस पॉइंट को न जानते तो क्या होता, या जान लिए तो क्या हो गया। जैसे अगर ये देखो C और N है, पाई बॉन्ड है, जहाँ पर पाई बॉन्ड होता है वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन, ये CN यहाँ पर एडिशन रिएक्शन दे सकता है। तो अगर क्या ये पाई बॉन्ड जब रिजोनेंस में भाग ले लिया तो अभी भी C और N के बीच में एक पाई बॉन्ड तो है, इसका मतलब अभी भी अगर ये एडिशन रिएक्शन देखना चाहे तो यहाँ पर दे सकता है। दूसरा पॉइंट, इफ थर्ड पोजीशन हैज more than one lone pair, then only one take part in resonance। तो अगर थर्ड पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो एक ही रिजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये डायग्राम बनाया गया था, उसी को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर Cl, ये देखो इसके पास 3 लोन पेयर है यहाँ पर। अब ये लोन पेयर यहाँ पर, एक ही लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड में बदल जाएगा और अगला ये जो बॉन्ड है ये बदल जाएगा नेगेटिव चार्ज में, ये। तो ये हो गया CH2 माइनस, यहाँ पर हो गया CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर बचे हैं। अब इस पॉइंट को जान के हम क्या जान सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि Cl का अगर कोई काम इसके लोन पेयर के कारण हो रहा था तो वो अभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट, इफ थर्ड पोजीशन हैज एनी कंडीशन with pi bond, then only pi bond take part in resonance। अगर थर्ड पोजीशन पर कोई भी कंडीशन है तो केवल थर्ड, मतलब पाई बॉन्ड ही रिजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर N, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर CH2, ऐसे लिख रहे हैं। ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी, ये चौथी। आपको मालूम है कि जो पाई बॉन्ड है वो हट के आगे वाले एटम पर माइनस चार्ज बना लेता है, तो इसका मतलब ये माइनस चार्ज में बदल जाएगा और ये पीछे वाला जो बॉन्ड है आगे आकर प्लस चार्ज में बदल जाता है।
यहाँ पर ध्यान दो, सॉरी आगे बढ़ जाता है और पीछे वाले एटम पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर लिखा गया है, नीचे भी एक स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर CH(NH2). यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इस कार्बन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी। यहाँ पर ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहाँ पर हट के बॉन्ड में बदल जाएगा और बॉन्ड पीछे हटकर माइनस चार्ज में बदल जाएगा यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है CH2-, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, ये हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दो, ये पहला एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब आपसे कहा गया कि अगर थर्ड पोजीशन पर, ये देखो पोजीशन थर्ड है, थर्ड पोजीशन पर लोन पाई बॉन्ड के साथ कोई भी कंडीशन है तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में भाग लेगा। तो ये पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी है, तो इसका पाई बॉन्ड, ये देखो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लिया, लेकिन ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर दिख रहा है और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। आपको मालूम है कि जिसके पास लोन पेयर है या जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको आप लुईस बेस कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पर लुईस बेस डोनेट कर सकता था, इसको लुईस बेस कहेंगे। इसका भी नाइट्रोजन लुईस मतलब लोन पेयर डोनेट कर सकता है, चूंकि है, तो इसको भी लुईस बेस कहेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आप डायग्राम भले न बना पाएँ तब भी आप बता सकते हैं कि इस फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है सेकंड से। क्यों ज़्यादा है? तो आपको मालूम है कि ये जो लोन पेयर है इसका पहले स्ट्रक्चर में भी फ्री है और दूसरे स्ट्रक्चर में भी फ्री है। तो दोनों स्ट्रक्चर में लोन पेयर फ्री है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन में लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है, जबकि दूसरा वाला स्ट्रक्चर पहले कंडीशन में तो लोन पेयर डोनेट कर सकता था, लेकिन दूसरे कंडीशन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं है, तो डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले स्ट्रक्चर की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट से आप ये बता सकते हैं कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। जैसे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्यान दो, ये पिरीडीन ले रहे हैं हम लोग, ये पिरीडीन है। ये और ये पायरॉल है। स्ट्रक्चर आप भले न बना पाएं, लेकिन पॉइंट अगर आपको याद हैं तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये ध्यान दो, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है, यहाँ पर भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अब आप सोचेंगे अभी तक तो ओपन चेन में सिखाया गया, यहाँ पर साइक्लिक चेन दिया गया है, तो आप पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन को देखें, उसके देखें ही ना तो ओपन चेन बन जाएगा। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी पोजीशन, ये नाइट्रोजन की, और ये चौथी पोजीशन। बाकी आप देखो ना, तो 1 से 4 तक देख रहे हो तो ये ओपन चेन बन गया। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर अभी ये देखा, ये पहली, ये वाली, ये ओपन चेन। अब यहाँ पर ध्यान दो, एटम 3 और 4 के बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पर एटम 3 और 4 के बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये एटम 4 पर जाकर माइनस चार्ज बन जाएगा, और 1 और 2 के बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पर 2 और 3 के बीच में चला आएगा, ये चीज। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो डायग्राम बना क्या, इस पे अगर हम लोग ध्यान दें बेटा, तो ये डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड, ये एटम 1 पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर जैसा था रहेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड वैसे बना रहेगा। यहाँ पर ध्यान दें, एटम 1, एटम 2,
एटम 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये 3 का जो लोन पेयर है यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा पीछे की साइड में, और ये जो बॉन्ड था ये जाकर एटम 1 पर माइनस चार्ज में बदल जाएगा, ये चीज। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये डायग्राम जो बना रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हट गया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर ये हो गया माइनस चार्ज, ये हो गया प्लस चार्ज। हम सारे स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप पिरिडीन कह रहे हो और इसको पायरॉल कह रहे हो, पायरॉल रिंग। अब आपसे अगर कोई पूछे पायरॉल रिंग और पिरिडीन में कौन ज़्यादा बेसिक है, ये स्ट्रक्चर 1 है और स्ट्रक्चर 2 है। तो पायरॉल बेसिक स्ट्रेंथ अगर यहाँ पर पूछा जाए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पिरिडीन इज मोर देन पायरॉल रिंग। तो यहाँ पर जो पिरिडीन है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ पायरॉल रिंग से ज़्यादा होती है। कारण ज़्यादा होने का क्या है भैया? कारण ये है कि यहाँ पर इसका देखिए ये लोन पेयर, यहाँ पर ये लोन पेयर इसका फ्री है, यहाँ पर ये लोन पेयर इसका फ्री है, जबकि यहाँ पर इसके पास प्लस चार्ज आ चुका है। तो अगर आप इस पॉइंट को याद रखते हैं कि थर्ड पोजीशन पर, यहाँ पर ध्यान दें कि थर्ड पोजीशन पर, इफ थर्ड पोजीशन हैज एनी कंडीशन with pi bond, then only pi bond take part in resonance। तो अगर थर्ड पोजीशन पर कोई भी कंडीशन मतलब पाई बॉन्ड के साथ कोई और कंडीशन है तो ओनली पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस। इस पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं भैया तो हमें लगता है तब भी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे। तो ये हो गया, हम लोग नोट करके कुछ पॉइंट लिख रहे थे। अब आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर ये थर्ड हो चुका है, थर्ड पॉइंट हो चुका है, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं। इफ या इफ नहीं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ resonating structure, during formation of resonating structure, Arctic rule should not deviate for any second period atom। मतलब सेकेंड पीरियड के एटम का आर्कटिक रूल डिबेट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग तो जानते हैं यहाँ पर भैया ये हो जाए। अब हमें मालूम है कि पहले पोजीशन पर प्लस चार्ज और तीसरे पर, पहले पर पाई बॉन्ड और तीसरे पर प्लस चार्ज होना चाहिए, हमें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि क्या रिजोनेंस पाया जाएगा, तो हम लोग जैसा करते हैं कि पाई बॉन्ड को 1 और 2 से 2 और 3 के बीच में लाते हैं और प्लस चार्ज को 1 पर ले जाते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो CH2 ये हो जाएगा प्लस, ये CH यहाँ पर डबल बॉन्ड H3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो ये इस डायग्राम को देखो तो ये CH2 प्लस हो गया और ये हो गया CH। यहाँ पर डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और अब नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आपने जो बनाया है गलत है और यहाँ पर रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन व्हिच केस mesomerism is possible। या mesomerism ना कहा जाए, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। ठीक है, mesomerism या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे, पहले और चौथे पोजीशन पर पाई बॉन्ड है। यहाँ पर पहले पोजीशन पर पाई बॉन्ड और तीसरे पर प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ आर्कटिक डेविएट कर जाएगा, यहाँ पर डेविएट नहीं करेगा और यहाँ पर पहले और चौथे पोजीशन पर है। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहेंगे। अच्छा, तो ये 4 पॉइंट हो गया। अब हम लोग एक पॉइंट और चर्चा करने वाले हैं। ये शायद 6 पॉइंट हो। या पहले यहाँ पर आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ध्यान दें, पहला पॉइंट, इन रिजोनेंस more than one structure can be written for any compound। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पर CH
यहाँ पर Cl, इसको विनाइल क्लोराइड कहोगे, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड है, ये Cl का डबल लोन पेयर यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लिया और ये यहाँ पर बदल, यहाँ पर, तो हम लोग इसको यहाँ पर CH2 माइनस लिख रहे हैं, यहाँ पर CH, यहाँ पर C प्लस लिख रहे हैं। तो ये विनाइल क्लोराइड के लिए दो स्ट्रक्चर आपने लिखा है, स्ट्रक्चर 1, दूसरा स्ट्रक्चर 2। सेकंड पॉइंट, these structures are known as resonating or canonical structure। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, मतलब स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा, इंटरमीडिएट ऑफ these resonating structure is known as resonance hybrid। रिजोनेंस हाइब्रिड, तो इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो इंटरमीडिएट है उसको आप रिजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हो। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये बेंजीन का देखा जाए, ये बेंजीन, ये अब यहाँ पर ध्यान दें, एटम 1, एटम 2, यहाँ पर एटम कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 1 और 2 के बीच में एक बार डबल बॉन्ड है और एक बार सिंगल बॉन्ड है। तो वास्तव में अगर आपसे कहा जाए क्या है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहेंगे ना तो डबल बॉन्ड है और ना तो सिंगल बॉन्ड है, बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसको आप पार्शियल डबल बॉन्ड कहेंगे। स्ट्रक्चर 3, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर 1 एंड 2 ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर 3 ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। स्ट्रक्चर 3 रिजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का। अब इस यहाँ पर जो भी पॉइंट था 3 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, रिजोनेंस हाइब्रिड RH बोलते हैं, इज ऑलवेज स्टेबल resonance hybrid then resonating structure, then resonating structure। यहाँ पर अगला पॉइंट, इन formation of resonance hybrid all resonating structure contributes। तो रिजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं बट नॉट इक्वली। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि जो रिजोनेंस हाइब्रिड है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना है, इसलिए सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन समान रूप से नहीं। अब
जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन in the formation of resonance hybrid is more by more stable resonating structure। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में दो प्रश्न उठ रहा है, दो प्रश्न। एक तो ये कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, और दूसरा जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें कौन स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये चीज़ होगा। तो आपने कंट्रीब्यूट तो बना ही दिया, तो पहला कितने स्ट्रक्चर बनेंगे हम लोग ये कैसे जानेंगे, और अगर ये जान भी लेंगे तो कौन स्टेबल स्ट्रक्चर होगा हम ये कैसे जानेंगे। तो इसमें से दो क्वेश्चन आज चर्चा मतलब में आ रहे हैं, और हम एक क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला, in case of inorganic compound, case of if attached atom are same and center atom is one, number of reacting structure equal to number of attached atom। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CO3 डबल माइनस आपने लिया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर ध्यान दो, बिना बनाए बताना है तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगली बार यहाँ लगा दो, अगली बार यहाँ लगा दो। यहाँ पर PO4 ट्रिपल माइनस, यहाँ पर ध्यान दो PO4 ट्रिपल माइनस, यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर, चूंकि 4 आइटम हैं, यहाँ पर भैया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है फास्फोरस में हमेशा, ये कंफर्म है, या डबल बॉन्ड से कह सकते हो। यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आपने लगाया, अगली बार यहाँ पे लगा दो, अगले यहाँ, चारों ऑक्सीजन के पास घुमा सकते हो। NO3 माइनस, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर, यहाँ पर भैया एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, BF3 3 स्ट्रक्चर, ये फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करेगा। ये एक बार ये फ्लोरीन बैक बॉन्ड किया, अगली बार ये, अगली बार ये कर दें।
ये हो जाएगा O3 2 स्ट्रक्चर। एक बार कोऑर्डिनेट बांड इधर है, एक बार इधर बना दो। तो ये हो जाएगा सेकंड in open chain compound resonating structure equal to number of conjugate position। conjugate position का मतलब वो पोजीशन जहाँ पर शर्तें पाई जा रही हैं, नंबर ऑफ conjugate position। यहाँ पर ध्यान दो CH2 CHCl, ये एक पोजीशन, ये दो पोजीशन, तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर CH2 CH CH CH, यहाँ पर प्लस CH3, ये एक, ये दो, ये तीन पोजीशन पर पाया जा रहा है, इसलिए तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर एक बार IIT का ये प्रश्न है, पूछा गया था, IIT का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर NU माइनस P, ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, यहाँ पर 2 3 1 4, आंसर होगा 3। क्यों? चूंकि यहाँ से जब आप Cl माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक कर जाए, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे अटैक किया, एक प्रोडक्ट बन गया। अब एक मॉलिक्यूल आप पकड़ के बैठे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और भी मॉलिक्यूल हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाए और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, और ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे आ जाए, तो प्लस चार्ज यहाँ पे अटैक कर गया, आ गया तो फिर अटैक कर सकता है, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो प्लस चार्ज यहाँ, देखो प्लस चार्ज यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और प्लस चार्ज यहाँ हो सकता है। तो कुछ मॉलिक्यूल में प्लस, जैसे Cl हटा प्लस चार्ज आया तुरंत अटैक कर गया, कुछ में प्लस चार्ज यहाँ तक पहुँचा था तब अटैक कर गया, और कुछ में प्लस चार्ज यहाँ पे पहुँचा था तब अटैक कर गया। तो ये हम कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन को देख के बताएंगे। तो ये हो गया बेटा। अब एक और थर्ड पॉइंट, इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, थ्री स्ट्रक्चर फॉर each benzene ring plus 1 for key atom
प्लस 1 फॉर की एटम। की एटम मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम। टोटल स्ट्रक्चर में 3 इंटू बेंजीन रिंग प्लस फॉर की एटम प्लस 1 मतलब प्लस 2 कर सकते हैं। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये C6 ये की एटम है। यहाँ पर 3 इसके लिए 1 इसके लिए, तो 4 हो जाएगा। टोटल में 1 बढ़ जाएगा 5। उसको बेंजिल कार्बोकैटायन कहेंगे या फेनिल मेथिल कार्बोकैटायन कहेंगे। इसको डाई फेनिल मेथिल कहेंगे